भारतीय परंपराओं में लाल रंग जीवन के विकास का रंग होने के कारण लाल किताब भारतीय संस्कृति को जाहिर करता है। लाल किताब कुंडली का अध्ययन करते समय काल पुरुष कुंडली और भाव को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। प्राचीन ज्योतिष के अनुसार बनी जन्म कुंडली में लग्न भाव में जो भी राशि हो उसे मिटाकर 1 नंबर, दूसरे भाव में 2 नंबर, तीसरे भाव में 3 नंबर, चौथे भाव में 4 नंबर लिखकर इसी क्रम से 12 खानों में अंकित राशि को मिटाकर 1 से 12 अंक लिखना चाहिए। अब मैं सभी ग्रहों के 1 से 12 भावों में होने का विशेष वर्णन करूंगा। सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। वेदों में सूर्य की आराधना सर्वोपरि मानी गई है। जातक की कुंडली में मेष, सिंह और कुंभ में बैठा सूर्य श्रेष्ठ माना गया है। मंगल के साथ होने पर सूर्य की चमक चारों तरफ फैलती है। कुंडली के घरों के आधार पर सूर्य के 12 फल इस प्रकार होंगे। कुंडली के पहले घर में यदि सूर्य है तो जातक की उम्र लंबी होगी। पहला संतान लड़का होगा। परोपकारी, सुखी गृहस्थ, स्वाभिमानी तथा राज दरबार से प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। माता तथा स्त्री को कष्ट होगा। सूर्य यदि मंदा हो तो विवाह शीघ्र कर लेना चाहिए। पानी का नल या प्याऊं जनहित में लगवाना फलदायी होता है। कुंडली के दूसरे घर में यदि सूर्य है तो जातक स्वयं के बाहुबल पर भरोसा करता है, दूसरों की सहायता करता है तथा लोगों से मान सम्मान पाता है। स्त्री की वजह से संबंधियों से झगड़े की नौबत आ जाती है। शांति के लिए नारियल, तेल, बादाम का दान करें। दूध, चांदी, चावल, गेहूं, बाजरा आदि का दान न लें। कुंडली के तीसरे घर में यदि सूर्य है तो जातक व्यवहार कुशल एवं तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, जीविका कमाने में सक्षम होता है तथा जीवन में कभी निर्धन नहीं होता है। संतान उत्तम एवं राज्य से लाभ पाने वाली होती है। माता की आयु लंबी होती है। ऐसी दशा में निर्धन बच्चों की सहायता करें। अपने आचरण को अच्छा बनाए रखें तथा दादी एवं माता का आशीर्वाद लें। कुंडली के चौथे घर में यदि सूर्य है तो जातक प्रायः पैतृक स्थान से दूर निवास करता है। माँ बहन को कष्ट होता है। चौथे घर में सूर्य प्रबल होता है, इसलिए जातक को राज्य से लाभ प्राप्त होता है। यदि चौथे घर में सूर्य है और 7वें घर में शनि हो गया तो जातक नपुंसक होता है। ऐसी स्थिति में शराब तथा मांसाहार का सेवन न करें। अंधों की मदद करें। शीशे का गोल सिक्का खाकी रंग के धागे में बांधकर गले में धारण करें। 5वां घर सूर्य का अपना घर होता है। 5वें घर का सूर्य जातक का भाग्योदय करता है। अपने भाग्य से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं होती। सूर्य के 5वें घर में रहते हुए बृहस्पति 10वें घर में हो जाए तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है। शांति हेतु किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, 3 कुत्ते पालें तथा लाल मुंह वाले बंदरों की सेवा करें। 6ठे घर का सूर्य निर्बल होता है। ऐसे जातक को किसी की मदद नहीं मिलती। जातक और जातक के पिता में से किसी एक की हालत खराब रहती है। ऐसा जातक ज़्यादातर मुकदमेबाजी से परेशान रहता है। यदि बुध 12वें घर में हो तो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा राज दरबार से अनिष्ट की आशंका रहती है। शांति के लिए पूजा स्थल में गंगा जल अवश्य रखें। बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। रात को सिरहाने में पानी रखकर सोएं। कुंडली के 7वें घर में यदि सूर्य है तो जातक आंखों की कमजोरी तथा गुप्त रोगों से परेशान रहता है। इस घर में सूर्य नीच का होता है और जातक को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी रोग से ग्रसित रहती है। ऐसी दशा में जमीन के अंदर चौकोर तांबे का पत्थर गाड़ दें। रात को चूल्हे की आग दूध से बुझाएं। काली गाय तथा ब्राह्मणों की सेवा करें। 8वें घर में सूर्य का फल अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह शनि का स्थायी घर है। बदमंगल जातक को घोर कामी बना देता है। जातक यदि ससुराल या बहन के घर न रहे और नित्य सूर्य की उपासना करे तो फल अच्छा मिलता है। ऐसी स्थिति में मकान का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में न रखें। सफ़ेद गाय की सेवा करें तथा 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ मंदिर में दान करें। कुंडली के 9वें घर में यदि सूर्य है तो जातक तथा उसका परिवार स्वस्थ एवं दीर्घायु होता है। जातक संपन्न तथा व्यवहार कुशल होता है। तीर्थ यात्रा करने वाला
तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धालु होता है। जातक पुश्तैनी व्यवसाय या ठेकेदारी से उन्नति करता है। शुभता के लिए चावल, चांदी व दूध का दान करें, लेकिन इन वस्तुओं का दान लेना अनिष्टकारी होता है। 10वें घर का सूर्य जातक को 34 वर्ष की उम्र तक घोर संकट में डालने वाला होता है। ऐसी स्थिति में यदि 5वें घर में चंद्रमा है तो जातक अल्पायु होता है। ऐसी दशा में नीले तथा काले कपड़े न पहने, सफ़ेद टोपी पहनने से लाभ होगा। तांबे के सिक्के बहते जल में प्रवाहित करें तो शुभ होगा। यदि कुंडली के 11वें घर में सूर्य है तो जातक धार्मिक तथा 3 पुत्रों वाला होगा। यदि जातक का आचरण ठीक नहीं है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। शांति के लिए शराब तथा मांसाहार का सेवन न करें। कसाई से बकरा खरीद कर छोड़ दें तथा उसे जीवन दान दें। 12वें घर का सूर्य जातक को दिमागी परेशानी तथा नेत्र रोग पैदा करता है। अशिष्ट व्यवहार से सूर्य खराब हो जाता है तथा जातक को अनेकों बीमारियां दे देता है। यदि सूर्य राहु के साथ हो जाए तो भूखमरी की हालत हो जाती है। चाचा, ताऊ या साले के साथ मिलकर किया गया कार्य जातक को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी दशा में धर्म का पालन करने से, सात्विक आचरण करने से, बंदरों को गुड़ खिलाने से तथा सूर्य की उपासना करने से राहत मिलेगी।